अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारे पास है मिक्सर। हमने देखना है जी मिक्सर हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप देखेंगे और कैसे ये बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मिक्सर की। मिक्सर व्हेन 2 and more elements or a compound are mixed physically without any fixed ratio they form a मिक्सर। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड को मिक्स करते हैं फिज़िकली, मतलब पिछले में आपने देखा था कि जो कंपाउंड हैं उनके अंदर एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करते थे केमिकली। इसमें फ़िज़िकल का वर्ड इस्तेमाल किया है, विदाउट एनी फिक्स रेशो। और लाजिम नहीं है कि आप उसके अंदर एलिमेंट की जो रेशो है बाय मास वो फिक्स रखें, वो चेंज होती रहती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने समझना है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी आप मिक्स करके जो है वो मिक्सर बना सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है अलॉय। अलॉय जो है इट इज़ आल्सो अ मिक्सर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। किसी एक मेटल का आप दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ जो है वो जो मिक्सर बनाते हैं, ठीक है, मतलब मिक्स कर देते हैं, तो वो आपके पास अलॉय कहलाता है। इस तरह आप कंपाउंड को भी मिक्स कर सकते हैं, जैसा कि आप जो है वो NaCl को वाटर में मिक्स कर दें तो आपके पास वो भी मिक्सर कहलाएगा। क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें जो हैं वो डिज़ोल्व, NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, बट उसके अंदर जो है वो रिएक्शन नहीं होता। तो इन दोनों का जो आपने फिज़िकली मिक्स किया होगा तो उसको आप जो है वो मिक्सर का नाम देंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है जी मिक्सर की? तो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल हमारे पास मिक्सर की है जी एयर, विच इज़ अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। इसी तरह सॉइल भी जो है वो मिक्सर है हमारे पास, सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट, वाटर और एयर का। ठीक है, एयर भी जो है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसी तरह मिल्क जो है इट इज़ आल्सो अ मिक्सर ऑफ वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट, वाइटामिन्स। ठीक है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। शुगर जो लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है इसका मतलब जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ब्रास जो है, ये जो मैं एलिमेंट की बात कर रहा था, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। इसके अंदर देखें एलिमेंट जो है वो मिक्स हैं फिज़िकली ब्रास के अंदर। तो ब्रास बेसिकली जो है वो अलॉय है हमारे पास। इसी तरह जी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास मिक्सर की। तो मिक्सर की प्रॉपर्टी सबसे पहले ऑन मिक्सिंग आप कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है जी, अगर आपके पास कोई मिक्सर है तो उसके अंदर जो चीज़ें आपने मिक्सअप की होंगी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ वैसे रिटेन करते हैं। मतलब आपने अगर जो है वो शुगर वाटर में डिज़ोल्व कर दी है तो शुगर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगी। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर एक जो है वो स्वीट इन टेस्ट हमारे पास एक कंपाउंड है। तो आप जब उसको वाटर में डिज़ोल्व भी कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी वैसे की वैसे रहेगी, वो स्वीट इन टेस्ट ही होगा। इसी तरह जो है वो आपने NaCl वाटर में अगर डिज़ोल्व किया है, सॉल्ट डिज़ोल्व किया है, तो अब सॉल्ट जो है सॉल्टी टेस्ट है इसका। तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद भी आप देखेंगे कि वो सॉल्टी ही टेस्ट उसका होगा। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ को आपने मिक्स किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसे की वैसे रिटेन रही हैं। इसी तरह सेकंड हमारे पास पॉइंट है मिक्सर डू नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। मिक्सर को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होती हैं। तो दो सब्सटेंसेस का हम कंबाइन फार्मूला तो लिख नहीं सकते, जैसे NaCl.H2O तो नहीं लिख सकते अब इसको। तो इसलिए मिक्सर को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते। मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स रेशो कंपोजिशन बाय मास। फिक्स्ड कंपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप वाटर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो, आपके पास अगर 100 ml वाटर है और 10 ग्राम जो है वो आप सॉल्ट ले रहे हो, तो आपके पास अब तो रेशो होगी बाय मास, फॉर एग्ज़ाम्पल 10:100। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप सॉल्ट जो है वो 20 कर सकते हो और जो वाटर है वो 100 ग्राम ले सकते हो। तो रेशो जो है वो आप चेंज भी कर रहे होते हो मिक्सर की, इसलिए आप लिखते हो कि मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। उसके बाद प्रॉपर्टी है जी मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट्स कंपोनेंट बाय फिज़िकल मेथड। हाँ, कंपाउंड को हम नहीं कर सकते फिज़िकल मेथड सेपरेट,
बट जो हमारे पास मिक्सर हैं उनको फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। अब ये क्या टर्म्स होती हैं इनको देख लेते हैं। इवेपोरेशन के बारे में तो आपने देखा होगा जी कि अगर आपके पास वाटर प्रेजेंट है और उसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं जब गैस की फॉर्म में बाहर इवेपोरेट होंगे, निकलेंगे, तो आप उसको इवेपोरेशन का नाम देते हो। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर और सॉल्ट को मिक्स कर रखा है तो आप उसको हीट करेंगे और हीट करने से जो वाटर है वो सारे का सारा इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास जो है वो यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा। तो आपने दो चीज़ों को जो है वो अलग कर दिया बाय इवेपोरेशन। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, आपने वाटर में डिज़ोल्व कर रखा है और वो रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट के अंदर चला जाएगा, जिसको आप क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हो। इस तरह डिस्टिलेशन क्या होती है जी, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल जो है वो मिक्सर है ऑयल और वाटर का, तो आप जो है वो इसको हीट करेंगे डिस्टिलेशन अपरेटस के अंदर। ये डिस्टिलेशन अपरेटस दिखाया गया है। तो अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा लो, वो चीज़ जल्दी इवेपोरेट होगी, गैस की फॉर्म में इस कंडेंसर में आएगी और कंडेंस होके लिक्विफाई होके इस बीकर के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा वो यहाँ पे बॉटम में पड़ी रहेगी या वो बाद में जो है वो इवेपोरेट होगी। तो आप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्टिलेशन का। इस तरह एक मैग्नेटाइजेशन होता है कि अगर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है तो आप मैग्नेट के थ्रू जो है वो उनको अलग कर सकते हो, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है कि फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करके सॉलिड और लिक्विड को आप जो है वो अलग कर सकते हैं। सैंड और वाटर अगर मिक्सर हो तो आप उसको अगर इसके ऊपर फनल के ऊपर ऐड करोगे तो जो वाटर है वो नीचे पास हो जाएगा और सैंड जो है वो इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगी और आप इस प्रोसेस को नाम देंगे फिल्ट्रेशन का। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं मिक्सर की, दो टाइप हैं मेन, एक होमोजीनियस और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस है। होमो का बेसिकली मतलब होता है सेम और जीनियस में उसकी फॉर्म। इफ़ मिक्सर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऐसे मिक्सर जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, तो हम उन्हें नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सर। लाइक एयर, अब ये एयर तो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सर, तो इसके अंदर सारी की सारी जो गैसेस हैं उनकी सेम फिज़िकल स्टेट है और उनका कलर भी सेम है, मतलब वो कलरलेस हैं। इस तरह गैसोलीन जो है ये भी हमारे पास इसका भी कलर एक है, ग्रीनिश कलर का आपको ये नज़र आता है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं दे एग्जिस्ट इन दी लिक्विड स्टेट। और जो आपके पास आइसक्रीम है ये भी सॉलिड फॉर्म में है और इसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी सेम होती है और उनका जो कलर है वो भी सेम होता है। तो जो चीज़ हमें एक जैसी लग रही होगी वो होमोजीनियस होती है। जैसे आपने जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर और सॉल्ट का मिक्सर बनाया है, अब सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट फॉर एग्जांपल। तो आप जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद आपको ये एक ही चीज़ नज़र आएगी, मतलब एक ही फिज़िकल स्टेट नज़र आएगी। जैसे वाटर लिक्विड था, सॉल्ट सॉलिड था, लेकिन आफ्टर डिसोल्यूशन जो सॉल्ट है वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर चला गया है, आपको कहीं सॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस मिक्सर को फिर नाम देंगे होमोजीनियस मिक्सर। ऐसे ही आपके पास जो है वो किसी केमिकल का ये मिक्सर है, आपने वाटर में डिज़ोल्व किया उसको, वाटर ट्रांसपेरेंट था लेकिन ये कंपाउंड रेड कलर का था, तो अब डिज़ोल्व होने के बाद सारे का सारा जो बीकर है वो रेड कलर का हो गया है, तो आपको ये एक ही चीज़ नज़र आ रही है, तो आप इसको भी नाम देंगे होमोजीनियस मिक्सर। इस तरह हेट्रोजीनियस मिक्सर है। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, तो हमारे पास ऐसा मिक्सर हेट्रोजीनियस मिक्सर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, कि आपके पास जो कंपोजिशन है मिक्सर की वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसा कि सॉयल, रॉक एंड वुड, इनकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी नहीं होती, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है ऑयल और वाटर की, कि अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो आप देखते हो कि आपको जो ऑयल लेयर है वो अलग से नज़र आती है, जो वाटर है वो अलग से नज़र आएगी, ठीक है। दोनों जो चीज़ें हैं उनकी एक बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी कि वो कहाँ तक आपस में मिक्स हैं और कहाँ तक नहीं हैं। तो इस तरह ये सामने वाली पिक्चर में मैंने दिखाया है कि भाई ऑयल और वाटर हमें क्लियरली अलग अलग नज़र आ रहे हैं, वो थ्रू आउट एक जैसे नहीं हैं, तो आप फिर इसको नाम देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर का, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन था, आपने ऐसे ही हेडिंग बना के लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।